सीएनजी पंप के पीछे की ये रोड है जो कि प्रशांत विहार को जाती है। केएन काटजू मार्ग थाने के सामने की ये सर्विस लाइन की रोड है जहां पर इन लोगों ने अभी भी अपनी झुग्गियां बना करके अपना आशियाना तैयार किया है अपना गुजारा बसर करने के लिए। और एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखें कि यहाँ पर है कितना ये। जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, आज कुछ ऐसी जगह पे आया हूं मैं और कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाने वाला हूं जिनके बारे में वाकई मीडिया के पास, नेताजी के पास, शासन के पास, प्रशासन के पास समय नहीं है। जो दुनिया का घर बनाते हैं, पूरी दिल्ली को बसाते हैं, उन लोगों से मुलाकात कराऊंगा। देखो ये छोटा सा बच्चा है, ये वो भाई साहब हैं। देखो इनके पैर में चप्पल भी नहीं है, हालांकि गर्मी कितनी है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इनके पैर में अभी चप्पल भी नहीं है। जो पूरी दिल्ली बसाते हैं, तो पूरा हिंदुस्तान बसाते हैं, हम लोगों के लिए आशियाना तैयार करते हैं, लेकिन उनका खुद का आशियाना एक बार देख लो आप कैसा होता है। ये उन लोगों का आशियाना है, इसी के अंदर इनको रहना है, इसी के अंदर इनको पकाना है, इसी के अंदर इनको अपना परिवार पालना है। और इसके अंदर की भी एक बार थोड़ा सा तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। अंदर जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं ना? आ जाओ, आ जाओ बेटा। देखो ये इनके दो बच्चे हैं छोटे छोटे, और ये खुद अपना आशियाना बनाया। इसमें लाइट है आपके पास? लाइट नहीं है, ठीक है। देखो अंदर लाइट नहीं है, और आज दिल्ली जैसे शहर के अंदर बिना बिजली के रहना अंदाजा लगा सकते हो कितना मुश्किल है। हम लोग पंखे में चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, उसके बावजूद भी गर्मी गर्मी चलाते हैं। और ये लोग बिना पंखे, बिना लाइट, बिना एसी, बिना कूलर और बिना पंखे के यहाँ पे गुजारा करते हैं। हमें इन चीजों को भी दिखाना चाहिए और बड़ी बारीकी से दिखाना चाहिए। इन लोगों का भी दुख दर्द जानना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें जरूरत कि किसी नेताजी के पास जाएं और बोले नेताजी कैसे हैं, नेताजी ने क्या काम किया है, नेताजी ने क्या नहीं किया है। ये सिर्फ जरूरी नहीं है, जरूरत है हमें ऐसे लोगों के पास भी जाना चाहिए। इन लोगों का भी दुख जानना चाहिए, इन लोगों की बात जाननी चाहिए। सिर्फ सरकार की बात ही जनता तक पहुंचाना मीडिया का काम नहीं होना चाहिए। जरूरत है आज जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना। बहुत फर्क है दोनों बातों में। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हर तरह की पत्रकारिता आप कर लेंगे दो तरह से। पहला, आप सरकार की आवाज, सरकार के निर्देश, सरकार के नियम जनता तक पहुंचाते हैं। दूसरा, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचा दें कि जनता क्या चाहती है, जनता किस समस्या में है, जनता को क्या सुविधाएं चाहिए और जनता किस हालात में रह रही है, वो दिखाना भी सरकार तक बहुत जरूरी है। और उन्हीं चीजों को दिखाने के लिए आज मैं इस छोटे से घर के अंदर और इस छोटे से आशियाने में मैं पहुंचा हूं, जहां पर मुझे ये भाई मिले और इनकी परमिशन लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक कह रहा हूँ ना? ओके सर। कोई एतराज तो नहीं है आपको हमसे बात करने में? नो सर। और देखो मेरे को एक चीज बड़ी हैरानी है, ये इतने से जगह में रह रहे, इनके ये बच्चे हैं दोनों, इनका जन्मदिन है ना, बता रहे हो कौन से का? किसी का जन्म था। अच्छा, किसी के जन्मदिन पे गए थे और दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मैं पीडब्ल्यूडी का काम यहाँ पर हो रहा था, जबकि दिल्ली सरकार के अंडर में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आता है, उसका ये काम कर रहे थे। वहां पर भी मेहनत करने के बाद इनको पूरी दिहाड़ी नहीं मिली है, तब इन्होंने कहीं ना कहीं अपना और रोजगार ढूंढ रहे हैं। सही कह रहा हूँ जी सर। अच्छा, एक बार बात बताएं, क्या हुआ था कि आपने कौन सा काम पकड़ा था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का और जिसमें आपको पैसा नहीं मिला? साहब जो अभी यही रोड पे काम चल रहा है वही काम कर रहा था। मैंने इससे बोला कि जो सभी को खर्चा दे दो, मेरे को खर्चा दो। हाँ। बोला तेरे को नहीं दूंगा। हाँ। फिर मैंने बोला सर नहीं दोगे तो काम करने का क्या मतलब है मेरा? हाँ। मैं कहीं और कर लूंगा। हाँ। बोला अगर तू कहीं और जाएगा इधर उधर करेगा तो तेरे को हम मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हाँ। नाम उसका है चोटी वाला। हाँ। अब मैं बता दूं, ये मैं इस समय जो मौजूद हूं, जो रोहिणी सेक्टर 11 का सीएनजी पंप है, सीएनजी पंप के पीछे की ये रोड है जो कि प्रशांत विहार को जाती है। केएन काटजू मार्ग थाने के सामने की ये सर्विस लाइन की रोड है जहां पर इन लोगों ने अभी भी अपनी झुग्गियां बना करके अपना आशियाना तैयार किया है अपना गुजारा बसर करने के लिए। और एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखें कि यहाँ पर है कितना। ये कितने बाई कितने का होगा आपका जगह? 8 बाई 9 की। 8 बाई 9 के इस आशियाने के अंदर इन्होंने अपना पूरा इंतजाम किया है। खुद रहते हैं, इनके बच्चे रहते हैं, इनकी वाइफ रहती है। इसी में नहाना है, इसी में धोना है, इसी में खाना है, इसी में पीना, इसी में रहना, इसी में सोना। पूरी जिंदगी इसमें बिता देंगे ये। और आज यहाँ पे होंगे, कल ये कहीं और होंगे, तब भी एक ऐसा ही आशियाना तैयार करेंगे। परसों कहीं और होंगे, तब भी एक ऐसा ही आशियाना तैयार करेंगे। लेकिन हम लोगों को ये पक्की छत देते हैं, और लेकिन आज तक इन लोगों के पास देखो पक्की छत नहीं हो पाई है। कभी इन चीजों को हम लोगों ने कोशिश नहीं करी जानने की। हम लोग पहुंचते नेताजी के बड़े बड़े महलों में, नेताजी के बड़े बड़े आशियानों में, और जानने की कोशिश करते हैं नेताजी ने क्या किया है, नेताजी ने क्या नहीं किया है। हम ये क्यों नहीं दिखाते हैं कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी आज किस हालात में रह रहा है और उसको किस चीज की जरूरत है। आज जरूरत है वाकई मीडिया को ये चीज भी दिखाने की कि इन लोगों का दुख क्या है, इन लोगों का दर्द क्या है, इन लोगों की मजबूरी क्या है और इन लोगों की जरूरत क्या है।
आज मैं एमपी जाना चाहता हूँ, मेरे पास किराया नहीं है। मेरी वाइफ सिर्फ मोबाइल धरने के लिए गई है गाना, क्योंकि मुझे वहाँ जाके वोट डालनी है। अगर पैसा होता मेरे पास कमाई का तो मैं चला नहीं जाता अभी तक। आज लास्ट तारीख है 13 तारीख को, वोट डालना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं नहीं गया तो मेरा समझ लो कि आधार कार्ड से सारा नाम खर्च हो जाएगा, आज से पूरा खत्म हो जाएगा मेरा। देखें, ये व्यक्ति वोट की कीमत समझता है और हमारा हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा वर्ग आज वोट की कीमत को कम मतलब उसकी कीमत नहीं समझ पाता है। आज उसकी कीमत को कम समझने लगा है कि मैं अकेला एक वोट नहीं डालूंगा तो क्या होगा। लेकिन ये मजदूर आदमी, एक गरीब आदमी, अशिक्षित है। कितने पढ़े हो आप? 9वीं तक। 9वीं पास हैं, उसके बावजूद मजदूरी कर रहे हैं और लेकिन वोट की कीमत जानते हैं। यहां से दिल्ली से एमपी जाने को तैयार हैं वोट डालने के लिए। इनके पास पैसा नहीं है, ये एमपी जाएं कैसे? इसलिए मोबाइल धरने के लिए किसी जान पहचान के पास वापसी में उठा लेंगे, क्या करेंगे? और नहीं होगा तो बस मोबाइल गिरवी रखने गए हो? गए है फैमिली। बताओ, इन्होंने मुझे बताया कि जो इनकी घरवाली है वो मोबाइल को गिरवी रखने गई है, तब वो पैसा मिलेगा और तब ये एमपी जाएंगे और वहां पर मतदान करेंगे। ठीक कह रहा हूं? यही सर है बस। क्या नाम है आपका? लेखराज सूर्यवंशी। लेखराज जी, मुझे एक बात बताओ, माना ये मजबूरी है कि आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन अब आप एमपी जा सके, लेकिन आप गुटखा क्यों खाते हो? सर इसलिए कि शुरू से ही आदत है मेरी। कितने रुपए का गुटखा खा लेते हो? 1 रुपए का ही खाता है। दिन में कितने खाते हो पैकेट? 8 या 10। तो बताओ, 10 रुपए का गुटखा मतलब महीने के 300 रुपए तो आप इसमें खर्च कर देते हो। और जबकि ये आपको कहीं ना कहीं अंदर से खोखला करता जा रहा है। सरकार हमें अलग खोखला कर रही है और इंसान जब अपने आप को खुद खोखला करे तो उसका कौन बिगाड़ेगा? आप खुद अपने आप को कमजोर कर रहे हो ना। वो तो है सर, लेकिन एक बात बताऊं ना, हाँ। अगर इन्हें दुख ना होता ना, हाँ। मैंने पैदा किया है इनको। हाँ। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम खड़ी है तो उसका दुख जिम्मेदार मैं हूँ। अरे कैसे आज आप ले रहे हो, कल को ये बच्चे भी छोटे छोटे, देखो यतीम बच्चे हैं ये छोटे छोटे, ये भी कल को इस्तेमाल करेंगे। इनको कैसे आप मना कर पाओगे? बेटा अच्छा लगता है आपको पापा गुटखा खाते हैं? ये बताओ, बताओ आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। देखो, इस बच्चे की भी आंख में अगर ध्यान से देखेंगे तो आंसू हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चा समझ रहा है कि वाकई हम आज कितने समस्या में, जिसमें सरकार भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। और सरकार और इनका हक वाकई जो बड़े लोग हैं वो मार जाते होंगे, सरकार की तरफ से जरूर मिलता है। दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से पूरा राशन मुहैया कराती होगी, जितनी भी सुविधाएं हैं वो दिल्ली सरकार देती होगी। और जितनी केंद्र सरकार है जो उनकी सुविधाएं वो भी इन लोगों तक के लिए मुहैया होती हैं, लेकिन इन लोगों तक पहुंचती नहीं है क्योंकि बीच के जो दलाल हैं वो खा जाते हैं। और सच्चाई है ये। एक समोसा, आ जाओ, बैठो कभी कुछ कहीं ऐसे बैठो बैठो बैठो। कुछ नहीं मिलता है जी। कभी एक समोसा मिल गया, कभी ब्रेड मिल गई, बस यही मिल जाता है। बाकी तेल मसाला सब्जी भाजी अपना ही खरीदना पड़ता है। अब इसमें क्या बचेगा बताओ? अच्छा, आप लोगों का राशन कार्ड है? ना राशन कार्ड एमपी का है, आधार कार्ड एमपी का है, सब कुछ एमपी का है। एमपी का तो है। यहाँ पे क्या सुविधा मिलती है आप लोगों को? यहाँ का क्यों नहीं बनाया आपने राशन कार्ड? साहब बहुत कोशिश की लेकिन सरकार यही बोलता है किसी का वजूद ले आओ, किसी की मतलब एक पहचान ले आओ। अब इतनी जान पहचाने साहब किससे ले आए? इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। जो वक्त पे मिलता है वो अपना। अब देखो, ये गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, इसका यहाँ पे कोई जानकार नहीं है तो ये नहीं बनवा सकता। मैं ये नहीं कह रहा सरकार से कि इनको बिना किसी जान पहचान के बनाओ, लेकिन उनका भी तो मत बनाओ जिनके पास वाकई कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ नोट है, नोट देते हो और आप लोग उनका बना देते हो। पैसे देने भर से कितने आधार कार्ड और कितने राशन कार्ड बनते हैं, वो सरकार के खाते में सब कुछ है। और जनता भली भांति ये जानती है कि वाकई पैसे देकर के इस दिल्ली के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन ये गरीब आदमी, मजदूर आदमी, इसके पास जब पैसे नहीं होंगे तो ये अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड कहाँ से लाएगा? और जब आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं होगा तो सरकार सुविधा कहाँ से देगी? सही कह रहा हूँ ना? ठीक है सर, सही बिल्कुल राइट बात। गुटखा खाना छोड़ दो, ठीक है मतलब सर। सही कह रहा हूँ। ओके सर, नहीं खाऊंगा। खाओ बच्चों की कसम कि आज के बाद गुटखा नहीं। नहीं लेकिन कोशिश करूंगा, कसम नहीं खा सकता मैं, कोशिश पूरी करूंगा। कोशिश करने से नहीं बात बनेगी। और ये बुराई है जब महीने का 300 रुपए इसमें खर्च कर देते हो। 300 रुपए मैं आपको दे के चला जाऊंगा, लेकिन गुटखा खाना छोड़। नहीं सर वो बात नहीं है, कोशिश करूंगा मैं, इतनी बड़ी मेहरबानी, कोशिश कर सकता हूँ। हो सकता है इनका भाग है, छोड़ दूँ। इनके भाग से नहीं, इनके गलत तो नहीं कर रहा ना बेटा आपके पापा को मैं बात, क्योंकि वही 300 रुपए आप अपने बच्चों पे लगा दोगे, अपने घर पे लगा दोगे, अपने बीवी पे लगा दोगे, इन बच्चों का भविष्य बन जाएगा। और इससे बच्चों का क्या, आपका भी भविष्य खराब हो रहा है और बच्चों का भी हो रहा है, क्योंकि कल को ये भी खाएंगे और आप रोक नहीं पाओगे इनको, क्योंकि आप खुद खाते हो उस चीज को। मैं खुद गलती कर रहा हूँ तो वो तो है सर। कसम खा लो, आज प्रण कर लो कि वाकई कोई पत्रकार आया था और मेरे को सही सीख दे रहा था, और मैं यहाँ इनाम के भी 300 रुपए आपको देके जाऊंगा। अगर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं चलो कोई बात। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कोशिश करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। बिल्कुल। देखो, हमें ना जमीनी स्तर पे उतर करके भी समय से इन लोगों की समस्या जाननी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम नेताजी लोगों के पास जाएं या सिर्फ ऊंचे ऊंचे लोगों के पास जाएं। इन लोगों के पास आए, इन लोगों का दर्द जाने, इन लोगों का दुख समझें। देखिए, खाना कहाँ बनाते हैं आप लोग? बस यही चूल्हे पे। ये देखिए, ये इन लोगों का छोटा सा, इन लोगों ने अपना बनाया है, जिसके ऊपर आज भी ये चूल्हा बनाते हैं। और मोदी जी ने कहा था कि हम उज्जवल योजना लाएंगे और घर घर गैस चूल्हा पहुंचाएंगे। बताइए, यहाँ पर गैस चूल्हा कैसे पहुंचाएंगे? इन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, इनकी अपनी कोई पहचान यहाँ की नहीं, कैसे? लेकिन यहाँ पर पूरी दिल्ली के अंदर बनाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय इन लोगों ने बनाया, संसद भवन इन लोगों ने बनाया, विधानसभा इन लोगों ने बनाई, दिल्ली को इन लोगों ने बनाया, हिंदुस्तान के तमाम इमारतों को इन लोगों ने बनाया, लेकिन खुद के पास आज छत भी नहीं है। और रोटी पकाने के लिए मोदी जी का दिया हुआ उज्ज्वला योजना का गैस चूल्हा भी नहीं है। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और जिस चीज में इन लोगों ने मेहनत की, जिस इमारत को बनाया, जिस जगह अभी भी ये पीडब्ल्यूडी का बता रहे हैं, सरकारी काम में जो है काम कर रहे थे, वहां पर इनको उनका पूरा मेहनताना भी नहीं मिला। अगर वाकई मेहनताना भी मिल जाता तो भी शायद ये गरीब आदमी की आंखों में आज आंसू ना होते, या सरकार ने पूरा इन लोगों को लाभ दे दिया होता तो ये छोटे छोटे बच्चे आज बैठकर यहाँ पे रो ना रहे होते। इन लोगों की आंखों को, दर्द को समझना होगा और ये महसूस करना होगा कि ये लोग क्यों आज इतने परेशान हैं, क्यों सरकार इन तक उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो नहीं पहुंचा पा रही हैं। उन लोगों से भी एक विनती करना चाहूंगा कि जो बीच के दलाल बन बैठे हैं, इन गरीब आदमी का जो हक है वो मार बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी नरक में जाना पड़ेगा और इन लोगों को आप माफ नहीं कर पाएंगे लोग आपको। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और जितना हो सके इस तरह के लोगों की मदद करना, किसी भी तरह से मदद करना, रुपए से, पैसे से, रोजगार दे करके किसी भी तरह इन लोगों की मदद जरूर करना। बाकी रोटी भी नहीं बनी आज, आटा नहीं था, आटा खत्म होता, रोटी भी नहीं बनाई आज। कोई बात नहीं, आटा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप रो मत, ठीक है ना? आटा मैं आपको दे देता हूँ। बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। फिर एक बार अंत में कहूँगा, इस तरह के लोगों की मदद जरूर करना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।